कक्षा 8वीं गणित अध्याय 5 की जो प्रश्नावली 5 है इसको आज हम हल करके देखेंगे। तो आइए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है इस पर ध्यान देंगे। यहाँ पर क्या बोला है, निम्न आकृतियों में x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। ये जो वृत्ताकार आकृति दिया गया है इसमें x है, x और y है। इन कोनों का मान कैसे होगा, कितना आएगा, इसको हमको पता करना है। जो वृत्त गुणधर्म है, जो सिद्धांत है, उसके अनुसार से हमको यहाँ पर ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, हम देख पा रहे हैं ये जो a से लेकर के b तक के चाप है, ठीक है। तो a से लेकर के b तक के चाप है और चाप के द्वारा यहाँ पर जो आंतरिक कोण है, दो आंतरिक कोण है। पहला तो केंद्र पर आंतरिक कोण है और दूसरा है जो वृत्त के अन्य भाग में आंतरिक कोण है। किसी एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण और शेष अन्य जो वृत्त खंड है उस पर आंतरिक कोण, दोनों में एक संबंध होता है। क्या होता है दोस्तों, जो केंद्र पर आंतरिक कोण है वो वृत्त खंड के अन्य भाग पर आंतरिक कोण का डबल होता है, दोगुना होता है। जैसे कि मान लीजिए 65 अंश है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका 130 अंश, ठीक है, जस्ट डबल होगा। या कह सकते हैं किसी चाप द्वारा वृत्त के अन्य भाग पर आंतरिक जो कोण है वो केंद्र पर आंतरिक कोण का आधा होता है, ठीक है। चाहे इसको दोगुना बोलो चाहे इसको आधा बोलो। केंद्र पर आंतरिक कोण जो है दोगुना होता है और वृत्त के शेष भाग पर जो आंतरिक कोण है वो आधा होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 50 अंश है तो ये 100 आएगा, जैसे 120 है तो ये 60 आएगा, ठीक दोस्तों। इसका डबल ही होता है। जैसे यहाँ पर 65 अंश दिया है तो जस्ट इसको क्या करेंगे, डबल कर देंगे। तो 65 का डबल करेंगे यहाँ पर तो आ जाएगा दोस्तों 130 अंश। इसका मान कितना आ जाएगा, 130 अंश, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो आंतरिक कोण यहाँ पर x है और यहाँ पर जो केंद्र पर आंतरिक कोण इस प्रकार से 248। तो इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ जो केंद्र पर आंतरिक कोण उसका यहाँ पर आधा होगा, तो 248 का आधा कर लो। फिर 248 का हम आधा करेंगे, दो भाग करेंगे। यहाँ पर करेंगे 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4 और 2 चौकी 8, 124 अंश। 124 अंश आ गया यहाँ पर, ठीक दोस्तों। अब जो सी में दिया है यहाँ पर आपको x है और y है, दोनों का मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो यह मान कैसे निकाल लेंगे, इसमें थोड़ा और आपको लॉजिक लगाना होगा। यहाँ पर जो चाप है आप देख पा रहे हैं, ये जो चाप है ए से लेकर के जो बी तक चाप है, इसी के द्वारा यहाँ पर केंद्र पर आंतरिक कोण है और इसी चाप के द्वारा यहाँ पर शेष खंड पर जो है आंतरिक कोण है, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ, यदि ये 74 अंश है तो यहाँ जो उसका आधा होगा, ठीक है। एक से बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 74 जो अंश है इसका डबल आधा हो जाएगा। हम 2 से भाग देते हैं दोस्तों, कितना आ गया यहाँ पर 37 अंश। इस प्रकार से हमने यहाँ पर x का मान निकाल लिया। x से बराबर कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पर 37 अंश। अब हमको निकालना y का मान, इसका मान निकालना हमको y का मान, ठीक है। तो y का मान कितना होगा, यहाँ पर हमने x का मान निकाल लिया है 37 अंश, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये जो o से लेकर के c तक है, o से c तक है और o से लेकर a तक है, दोनों जो वृत्त की त्रिज्या है r है, अर्थात दोनों जो है बराबर होंगे। OC बराबर हो गया OA के। और हमने पिछले जो प्रश्न देखा दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज की जो संलग्न भुजा है उसके द्वारा बनाए गए जो संलग्न कोण, सामने का कोण है, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ जो x है ये 37 अंश है तो y कितना हो जाएगा दोस्तों, 37 अंश। और यहाँ जो कोण x है, कोण y है, वह समद्विबाहु त्रिभुज की जो है सामने की कोण है। इसका मतलब दोनों जो है 37 अंश का यहाँ पर बन जाएगा। क्लियर दोस्तों। आइए अगला देख लेते हैं। अगला में क्या दिया है, अगला में यहाँ पर दिया दोस्तों, निम्न आकृतियों में x तथा y का मान बताइए, ठीक है दोस्तों। पहला जो प्रतिबंध दिया उसके अनुसार देख लेते हैं। x बराबर y, अर्थात x और y दोनों बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों जो है समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण है। o से लेकर के c तक, o से लेकर b तक है, दोनों जो भुजा बराबर है। तो यह समद्विबाहु त्रिभुज बना। समद्विबाहु त्रिभुज के जो सम्मुख कोण है x और y दोनों बराबर होंगे, ठीक है। हमको x और y का मान ज्ञात करना है। तो कैसे याद करेंगे दोस्तों, हमको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है ना। तो यहाँ पर जो कोण B है, कोण C है और यहाँ पर कोण O है, समझिए इसको O बोलेंगे। तीनों को जोड़ने पर कितना आ गया दोस्तों, 180 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे कोण O प्लस कोण B प्लस कोण C, इसको जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए, है ना। अब यहाँ पर बोला गया है x और y बराबर है, इसका मतलब है कोण B और कोण C बराबर है ना। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कोण O का मान जो है 76 अंश है, तो कोण A की जगह हम लिखेंगे हम 76 अंश हो गया, प्लस कोण B का मान यहाँ पर हमने, कोण B का मान यहाँ पर y है और कोण C का मान x है,
ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर जो x है इसको हम y लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों जो बराबर है, तो x बराबर हम y बोल सकते हैं और y बराबर x बोल सकते हैं, है ना। 180 हो जाएगा यहाँ पर। अब दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो ये 76 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 2y 180 अंश। अब यहाँ पर तो हम जो है 180 अंश की तरफ जो है तो 76 अंश को पक्षांतर करेंगे तो घटा देंगे दोस्तों। ठीक है, घटाने पर कितना प्राप्त हो यहाँ पर 104 अंश। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर जो 2y है इसमें से 2 निकालेंगे तो यहाँ पर y कितने जगह पर 2 भाग कर देंगे, इधर पक्षांतर का 2 भाग हो जाएगा और 2 से भाग करते हैं दोस्तों तो हो जाएगा आपका 52 अंश। कितना जाएगा दोस्तों 52 अंश। ठीक है, अब y का मान जो 52 अंश आया तो x का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 52 अंश हो जाएगा, निकल गया। अब दूसरा कंडीशन यहाँ पर देखें, दूसरे के लिए यहाँ पर दिया है x बराबर जो 2y है। इस चित्र में देखेंगे हम x बराबर 2y। ठीक है, पहले चित्र के लिए यहाँ पर x बराबर y था, दूसरा जो चित्र उसके लिए x बराबर 2y है। अब इसे फोकस करेंगे दोस्तों तो क्या दिया है देख पा रहे हैं हम यहाँ पर, ये जो वृत्त पर आंतरिक कोण यहाँ पर जो चाप है P से लेकर के दोस्तों S तक जो चाप है, इसके द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण है वो x है ना। और इसी के द्वारा ही यहाँ पर जो आंतरिक कोण यहाँ पर है y है, जो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2y हो जाएगा। इसको यहाँ पर बोला है x बराबर 2y। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब यहाँ पर यदि x और y किसी का भी मान निकल जाता है तो हम आसानी से दोनों का मान जो निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों इसी चाप के द्वारा, इसी जो चाप है PS है, इसी के द्वारा एक और कोण बनाया गया, इधर देखेंगे ये देखिए इसी चाप के द्वारा बनाया गया कोण है। अब हमको पता है दोस्तों एक ही चाप के द्वारा वृत्त के अन्य खंड पर जो आंतरिक कोण है, कितने भी कोण आंतरित करे वो जो आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो चाप PS इसी के द्वारा 75 अंश का कोण बना है और इसी चाप के द्वारा कोण y बना है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, y बराबर भी 75 अंश हो जाएगा, क्योंकि दोनों जो है एक ही चाप के द्वारा है। ये देखिए ये इसी चाप के द्वारा बना है, ये भी इसी चाप के द्वारा बना है, तो दोनों का मान कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब इसका मान जो 75 अंश निकल गया तो x का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे तो x बराबर हो जाएगा दोस्तों 2 गुना 75 बराबर 150 अंश। ठीक है, x बराबर 150 अंश और y बराबर 75 अंश। ठीक है दोस्तों, हमने दोनों का मान निकाल लिया। इस प्रकार से आप जो आसानी से इसका मान निकाल लोगे। अब तीसरा में क्या दिया दोस्तों, आकृति में ए बी बराबर है सी डी की, अर्थात ए बी और ये सी डी जो आपस में बराबर, दोनों जीवा है, दोनों बराबर है। यदि कोण ए ओ बी बराबर 70 अंश है, यहाँ पर ए और ओ और बी बराबर 70 अंश है, तो कोण सी ओ डी का मान ज्ञात करना, अर्थात एक का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे ज्ञात करेंगे हम यहाँ पर, अब यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, ये जो सी है, ठीक है, सी से लेकर के डी तक है, जो सी से लेकर के डी तक है और ए से लेकर के बी तक है, दोनों जो है बराबर है ए से बी। इसका मतलब क्या हो दोस्तों, दोनों जो चाप है आपस में बराबर है। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों चाप ए बी द्वारा जो केंद्र पर आंतरिक कोण 70 अंश है और चाप सी डी द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण x है। अब देखिए दोस्तों, चूंकि दोनों चाप की लंबाई जो आपस में बराबर है, अर्थात दोनों ही एक ही चाप हो गया, अर्थात दोनों समान जीवा हो गया। तो यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, समान जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर होती है। जैसे दोनों की लंबाई बराबर है, इसका मतलब 70 अंश है, तो x का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 70 अंश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं x बराबर 70 अंश हो जाएगा, क्योंकि दोनों जो जीवा है दोनों चापे आपस में बराबर है, तो आंतरिक कोण भी बराबर हो जाएगा। क्लियर। अब इसको बनाएंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे हम चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि, ठीक है, ए बी बराबर सी डी है एवं दोनों ही वृत्त की जीवा है, जीवा है दोस्तों, दोनों की लंबाई बराबर है। ठीक है, तो यहां पर हम बोल सकते हैं दो समान चाप के द्वारा, यहां से हम ए से लेकर बी तक एक चाप हो गया और सी से लेकर के डी तक एक चाप हो गया, दोनों की लंबाई बराबर है, तो समान चाप के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर होंगे।
या बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कोण x बराबर कोण 70 अंश होगा। चूंकि चाप AB द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण 70 अंश है और चाप CD द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण जो x है, तो x बराबर 70 अंश है। क्लियर दोस्तों, यहाँ पर कोण COD बराबर 70 अंश। ठीक है, अब चौथा नंबर क्या है, चौथा देख लेते हैं। अब यहाँ पर बोला दोस्तों आकृति में RS बराबर 3.2 सेंटीमीटर, तो PQ की मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो आकृति बना है इसमें जो R से लेकर के S तक है वो 3.2 सेंटीमीटर है। हमको PQ का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ जो प्रश्न है, पिछला जो प्रश्न देखा मैं तीसरा नंबर, उसका जस्ट अपोजिट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या बोला था, भुजा बराबर है, तो हमको आंतरिक कोण ज्ञात करना था। केंद्र पर जो आंतरिक कोण इसको ज्ञात करना था। यहाँ पर केंद्र पर आंतरिक कोण को दिया है बराबर है। ठीक है, तो हमको उसकी जो जीवा है भुजा है उसको ज्ञात करना है। तो जस्ट अपोजिट उल्टा बना लेंगे दोस्तों। कैसे बनाएंगे हम इसको, चूंकि क्या लिखेंगे हम, चूंकि RS एवं PQ दोनों क्या है, चाप है। चूंकि चाप RS एवं PQ के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर है, अर्थात जो कोण ROS और कोण POQ दोनों बराबर कितना है, 40 अंश है। ठीक है दोस्तों, अतः यदि केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर है तो उसके जो चाप है समान होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर है, इसका मतलब जो चाप है R से लेकर S तक और P से लेकर Q तक आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं दोस्तों RS बराबर PQ। अब RS का मान यहाँ पर दिया है 3.2 है, तो PQ का मान कितना यहाँ पर 3.2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बना लेना है। इसका भी मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3.2 हो जाएगा। आइए दोस्तों, आगे जाते प्रश्न 5वां में किस प्रकार से दिया, किस प्रकार से इसको हल करना है। प्रश्न में क्या बोला है दोस्तों, निम्न आकृतियों में एक सतह y के मान ज्ञात कीजिए। निम्न आकृतियों में एक सतह y का मान हमको बताना है। ठीक है, यहाँ पर 100y 100 जो मान है इसको हमको बताना है। तो हमने अब जो प्रश्नावली हल किया उसमें जो वृत्त के गुणधर्म है उसी के अनुसार से हमको यहाँ पर ध्यान देने बनाना है। अब जैसे कि दोस्तों पहला नंबर क्या दिया है इसको हमको ध्यान देना है। हमको 100 y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान देंगे, जो कोण S है और कोण Q है, ये क्या है ना, ये जो लघु चाप, ये दीर्घ चाप, तो दोनों के द्वारा जो आंतरिक कोण है इसको जोड़ने पर 180 अंश का होता है। हमने प्रश्नावली 5.3 में देखा था। ठीक है दोस्तों, लघु चापखंड और दीर्घ चापखंड बताया था। तो दोनों कोणों का योग जो होता है दोस्तों 180 अंश होता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो कोण S है और प्लस कोण Q करेंगे तो दोनों का योग जो है 180 अंश आना चाहिए, क्योंकि दोनों जो है दीर्घ चापखंड और लघु चापखंड के द्वारा आंतरिक कोण है, इसको जोड़ने पर 180 आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर जो कोण S है इसका मान दिया 265 अंश प्लस कोण Q का मान हमको ज्ञात करना है और यहाँ पर 180 रहेगा, है ना। अब 65 को हम पक्षांतर करेंगे तो कोण Q बराबर हो जाएगा 180 माइनस 65। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, अगर घटाते हैं हम यहाँ पर तो हमको प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 115 अंश। कितना है दोस्तों, 115 अंश। तो हमने यहाँ पर कोण Q अर्थात y का मान ज्ञात कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर कोण P है और कोण R है, इस पर ध्यान देंगे दोस्तों। चूंकि क्या बोले दोनों 100 है अर्थात दोनों बराबर है। सेम हम यहाँ पर सिद्धांत लगाएंगे, ये जो चाप S से लेकर के Q तक और चाप S से लेकर के RQ तक दोनों जो है चापखंड है, इसके द्वारा जो आंतरिक कोण है कोण P और कोण R है, इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 180 आना चाहिए, क्योंकि लघु चापखंड और दीर्घ चापखंड के जो कोण है उसको जोड़ने पर जो है 180 होता है। कहने का मतलब क्या हुआ, कोण P प्लस कोण R करेंगे दोस्तों तो 180 आना चाहिए। ठीक है, कोण P का मान कितना दिया, 1 से दिया है और कोण R का मान भी 1 से दिया है। दोनों का यहाँ पर 180 हो जाएगा, यहाँ पर दोनों को जोड़ते तो 2x हो जाएगा, यहाँ पर 180 अंश। अब 1 से बराबर करेंगे तो 180 अंश बटे 2 हो जाएगा, तो 1 से बराबर हो जाएगा दोस्तों 90 अंश। 100 का मान निकल के 90 अंश, अर्थात कोण P और कोण R जो है 90 अंश के होंगे।
क्लियर दोस्तों। आइए अब जो चित्र 2 है इसको हल कर लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दें दोस्तों, चित्र जो 2 है इस पर क्या हो रहा है ना। सेम जो यहाँ पर हम चित्र 1 में लगाया था उसी पैटर्न को उसी सिद्धांत के अनुसार सबको बनाना है। अब देखिए दोस्तों, जो कोण बी है और कोण डी है, ये जो है लघु चाप सी से लेकर के यहाँ पर ए तक ए सी है ना, ADC, इसके द्वारा अंतित कोण 65 अंश है। और दीर्घ चाप जो है CBA के द्वारा, इसके द्वारा जो अंतित कोण है x है। अर्थात हम बोल सकते हैं दोस्तों, लघु चापखंड और दीर्घ चापखंड के जो कोण है इसका योग 180 होता है। तो यहाँ पर जो है हम क्या लिखेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर लिखेंगे कोण D प्लस कोण B बराबर 180 अंश। ठीक है दोस्तों। अब कोण D का मान यहाँ पर x अंश है, इसको हम ज्ञात करना है। कोण B का मान यहाँ पर 65 अंश। अब पक्षांतर करेंगे हम यहाँ पर, तो x बराबर 180 माइनस 65 हो जाएगा। यहाँ पर से वहीं पर आ जाएगा दोस्तों, हम क्या प्राप्त हो यहाँ पर 115 अंश। एक समान कितना निकल गया 115। तो यहाँ भी 115 अंश है, तो यहाँ भी 115 हो जाएगा। पर अब यहाँ जो है 115 अंश निकल गया। तो सेम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, कोण A और कोण C को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए, है ना। यदि कोण x का मान जो 115 अंश आ गया, इसका मतलब है कोण y का मान यहाँ पर 65 अंश होगा। फिर से हम लिख सकते हैं दोस्तों, कोण A प्लस कोण C बराबर 180 अंश, है ना। तो कोण A बराबर कितना है दोस्तों, x है, x बराबर हमने यहाँ पर ज्ञात किया था 115 अंश, प्लस कोण C है y बराबर 180 अंश। अब यहाँ पर y बराबर ज्ञात करना है, तो 180 में हम अगर हम 115 घटाते हैं तो 65 अंश निकल गया दोस्तों। इस प्रकार से आपको जो प्रश्नावली 5.5 के सभी क्वेश्चन जो है बना लेंगे।